नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे तार्किक शक्तियाँ। ये कभी कभी हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, उनके सिर की संख्या 80 से है, उनके पैरों की संख्या 200 है, तो मोर कितने होंगे, या पूछ रहे हिरण कितने होंगे। तो इसे कैसे करते हैं सॉल्व, देखते हैं। पहले तो हमें क्वेश्चन को सही पढ़ना है, फिर उसके बाद में जो संख्या ज़्यादा दी होती है वो उस संख्या को लिखेंगे पहले, जैसे 200, उसमें 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 2 का भाग लगाने पर 100 आंसर आते हैं। ठीक है ना। उसमें से जो संख्या छोटी संख्या दी होती है ना, उसे उसमें से माइनस कर देना। जैसे 80 माइनस करें, पीछे बचे 20। अब जो संख्या निकलेगी वो हमेशा 4 पैर वाले की संख्या होगी। ठीक है ना। जैसे ये 4। अब 80 में से पीछे कितने बच गए, तो ये 60 गुणा 2। 80 में से 20 जाएंगे तो पीछे 60 बचेंगे। तो 20 गुणा 4 करेंगे तो 80, 60 गुणा 2 करेंगे तो 120, और इनका योग टोटल करने पर 200 आएंगे। ये देखो, पैरों की संख्या कितनी है, 200 हमारे पास। ठीक है ना। और सिरों की संख्या 60 और 20 80। अब हमें पूछा क्या गया है कि मोर कितने हैं, तो मोर कितने हैं, 2 पैर वाले मोर होते हैं, तो मोर है 60। हमारा ऑप्शन होगा चौथा। ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि ये हिरणों की संख्या कितनी है, तो हिरणों की संख्या कितनी है, 20। ये रहा, ये है हिरण, ये है मोर। ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि मेनका के पास कुछ मोर हैं व कुछ कुत्ते हैं। यदि उनके पैरों को गिनते हैं तो 170 होते हैं, तथा सिर गिनते हैं तो 45 होते हैं। तो मोरों की संख्या पूछी गई है हमें, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहले हम लेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 170। ठीक है ना। इसमें से 2 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास आएगा 85। ठीक है, 85 आ गया। अब 85 में छोटी संख्या घटाएंगे, ये 45 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा ये 40। अब 40 आंसर आया है, आंसर नहीं है ये 40, तो 4 पैर वाले हैं। कौन है, 4 पैर वाले। और 40 को 45 से माइनस करेंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 5। ये हैं 2 पैर वाले। अब इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 160 पैर और 10, इनका टोटल करेंगे तो 170। ये पैरों की संख्या 170 है और ये 45 सिर हैं। ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है कि मोर कितने हैं, तो मोर 2 पैर वाले होते हैं, तो 5 मोर हैं। अगर हमसे पूछ लें कि कुत्ते कितने हैं, तो कुत्ते कितने हैं, 40 कुत्ते। ये 40 कुत्ते और ये 5 मोर। ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है अगला क्वेश्चन कि किसी समूह को में कुछ हिरण, कुछ मुर्गियां हैं, उसके सिरों की संख्या 15 है तथा पैरों की संख्या 50 हैं, तो समूह में कितने हिरण हैं, ये पूछा गया है। तो इसे देखते कैसे सॉल्व करें। पहले हमें ज़्यादा संख्या है, बड़ी संख्या है, उसे लेना है। जैसे 50 बड़ी संख्या है तो 50 ले लेते हैं। इसमें से 2 का भाग लगा देते हैं तो 25 आएगा हमारा पास। अब इसमें से ये छोटी संख्या घटाएंगे 25 में से, तो छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 15। 25 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 10 बचेंगे। 10 कौन है, 10 4 पैर वाले होते हैं हमेशा। जो संख्या घटाने पर जो संख्या आएगी वो हमेशा 4 पैर वाले होगी। ठीक है ना। फिर 15 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 गुणा 2 पैर वाले। 10 का गुणा 4 से करेंगे तो कितने आएंगे, 40।
फिर 5 का 2 से करेंगे 10, ये 50। 50 क्या है हमारे पास? पैरों की संख्या, ये रही पैरों की संख्या, और ये सिरों की संख्या 15। 15 है हमारे पास सिरों की संख्या, देखो। ठीक है ना। हमें पूछा क्या गया है कि हिरण की संख्या कितनी है, तो हिरण के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो हमारे पास हिरण की संख्या 10 है। ऑप्शन डी सही है, हिरणों की संख्या 10। और अगर हमसे ये पूछ लें कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? 5। मतलब सिंपल सा आंसर है, मुर्गियाँ। ठीक है ना। ये है अगला क्वेश्चन, देखते इसे कैसे सॉल्व किया गया है। पूछा गया है कि एक पिंजरे में कुछ बत्तख और कुछ खरगोश हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 28 है और पैरों की कुल संख्या 72 है, तो पिंजरे में बत्तख और खरगोश के कितने होंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे किया गया है। पहले बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 72। ये 72 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 36। अब 36 में से छोटी संख्या घटा देंगे, 36 में से छोटी संख्या घटाएंगे, 36 में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 8 कौन है? 8 है 4 पैर वाले, और 28 में से 8 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 20। 20 कौन है? 2 पैर वाले। 8 गुणा 32, 832, 20 का 40, ये हो गया 72। 72 हमारे पास कितने पैरों की संख्या कितनी है? 72। ठीक है, और ये 28 कौन है? सिरों की संख्या 28 है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि बत्तखों की संख्या और खरगोश की संख्या पूछी गई है। तो बत्तख के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, तो बत्तख की संख्या कितनी है? 20 है बत्तख। और खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, खरगोश की संख्या 8 है। ठीक है ना। खरगोश, अब देखेंगे कि जो पहले पूछा गया है वो पहले लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे पहले क्या पूछा है? बत्तख हमारे पास कितने हैं? 20, और खरगोश कितने? 8। तो इसमें ये रहा 20 और 8, ये ऑप्शन सही होगा। अब कुछ बच्चे ये भी करेंगे कि बी ऑप्शन में 8 20, पर ये नहीं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है पहले बत्तख पूछा गया है फिर खरगोश, तो उसी प्रकार हम आंसर भी उसी तरीके से देंगे। पहले बत्तख को लिखेंगे फिर लिखेंगे खरगोश को। अगर आपने ये बी ऑप्शन कर दिया सही तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर रखे गए हैं, उनके पैरों की संख्या 224 है जबकि सिरों की संख्या 90 है। तो बताइए रखे बाड़े में रखे गए कबूतरों की संख्या कितनी होगी। तो पहले हम लेंगे बड़ी संख्या हमारे पास 224 है, इसमें 2 का भाग लगेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 112। 112 में से हम छोटी संख्या घटाएंगे, कौन छोटी संख्या क्या है हमारे पास? 90 घटाने पर हमारे पास आएगा 22। ये 22 कौन है? 4 पैर वाले। अब 90 में से 22 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 68। ये कौन है? 2 पैर वाले। 112 में से 90 घटाएंगे, जो संख्या निकलेगी वह संख्या 4 पैर वाली होगी हमेशा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 224, ये है पैरों की संख्या, कुल पैर ये रहे 224 और कुल से 90। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है? कबूतरों की संख्या पूछी गई है। तो कबूतरों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ये तो 2 पैर वाले कौन से? 68। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, कबूतरों की संख्या कितनी है? 68। अगर हमसे ये पूछ लें कि खरगोश की संख्या कितनी है, खरगोश की संख्या पूछ लें, तो खरगोश की संख्या 22 है। ये है खरगोश की संख्या। ठीक है,
ये है हमारा अगला क्वेश्चन कि 5 बच्चे ये खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ खेल खेलना है। उन्हें कुल कितने खेल खेलने होंगे? इसे करने के लिए एक हमारे पास सूत्र है, जो क्या है, n गुणा n-1 1/2। ये है सूत्र। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये सूत्र लिया जाता है। n हमारे पास n का मान क्या होगा? तो 5 होगा n का मान। ये 5 से क्या दिए? ये 5। यहाँ पे n में से 1 घटाएंगे तो 4, ठीक है, बट्टे में 2। इसका गुणा करेंगे तो ये 20/2। अब भाग देंगे तो आ जाएगा 10। अब प्रत्येक बच्चे 10 खेल खेलने होंगे, हमारा ऑप्शन पहला होगा, ठीक है ना। अब एक और भी इसकी ट्रिक है कि कैसे करते हैं इसे, जैसे कि 1 2 3 4 ये 5, ये है 5 बच्चे, ठीक है, ठीक है ना। ये बच्चा इसके साथ खेलेगा, फिर इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, इसके साथ खेलेगा, तो ये कुल कितने खेल खेल रहा है? 4 खेल खेल रहा है। और चारों ने भी इसके साथ एक एक खेल खेल लिया। अब ये दूसरा बच्चा इसके साथ खेलेगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये कुल कितने खेल खेलेगा? ये खेलेगा 3 खेल। फिर अगला वाला बच्चा ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये कुल खेल खेलेगा 2 खेल। कितने? 2 खेल खेलेगा। अगला बच्चा 1 खेल खेलेगा इसके साथ, 1, क्योंकि ये वापस इनके साथ खेल लेते हैं एक बार। अब इनका योग करने पर देखो 4 3 7 7 2 9 और 1 10। इसका आंसर 10 आ रहा है। ऐसा भी कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो। हमारा सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।